This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करते हैं जनाब बिज़नेस को, फाइनेंस को, इकोनॉमी को और डेली टाइम्स में छपने वाली दीगर ख़बरों को, और कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर कुछ मुख्तसर तज्ज़िये कर लें। ख़ुद भी कर लेता हूं, कुछ और लोगों को टेलीफोन लाइन पर भी लेता हूं, उनके ज़रिए भी कर लेता हूं। आप लोग अमूमन कह रहे हैं भी आजकल कि ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं, फ़ंडामेंटल बताते नहीं। मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ में फ़ंडामेंटल भी बताता रहूँ, और हमारे साथ चूँकि अच्छे चार्टिस्ट, अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं तो वो भी। और मैं किसी की राय से भी इत्तेफाक नहीं करता, आई विल बी वेरी फ्रैंक, ना मैं किसी की राय से आउट राइट इख्तलाफ करता हूँ। हर एक का अपना जाविया, हर एक का अपनी अपनी सोच है। आप सबकी सुने, करें अपनी, और फैसलों के लिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ख़ास तौर पे जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मालूम है। वैसे जो ये मईशत है, यही दरअसल सियासत की माँ बनी हुई है आजकल। तो मईशत ही फ़ैसले करती है कि सियासत किस समझ जाएगी। ताहम मैं इस प्रोग्राम में खालिसतन सिर्फ कारोबार, सनत, बिज़नेस और उसके अलावा तज़्ज़िये करता हूँ। साथ में अगर कोई ख़बर आ जाए तो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उस पढ़ने में ही चेहरे के तासुरात से ही अपने तज़्ज़िये दे देता हूँ। PSX हमारा मार्केट्स एंड मनी का पेज है डेली टाइम्स का। PSX रेप्लिकेट्स रीजनल प्लेयर्स, ओपन्स ग्रीन, क्लोजेज रेड। लोगों ने कल सुबह में बड़ा शोर मचाया, बोला भाई आपने बोल दिया प्रोग्राम के अंदर कि मार्केट जो है वो मनफी जाएगी। और सुबह तो इतना ज़्यादा आपको पता है, लोग एक दूसरे के मुंह के अंदर गुलाब जामुन ठोंसना शुरू हो गए, मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर, मार्केट गिरी भी, और फिर ऐन आखिरी लम्हात के अंदर किसी ने बड़ी चालाकी से मार्केट को थोड़ा सा उठा भी दिया। मज़ीद अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप मार्केट मूवमेंट को बड़ी डिटेल से देखें तो आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ मालूमात एक्स्ट्रा हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा चार्ट को स्टडी किया करें, देखिए, और ख़ास तौर पे वॉल्यूम को बड़ी क्लोजली स्टडी किया करें। ये बिज़नेस प्लस के ऊपर टिकर भी आ रहा होता है, इसके साथ साथ ये डब्बा बना हुआ होता है, इसमें वॉल्यूम आ रहा होता है कंटिन्यूसली। उस वॉल्यूम को देखते जाएँ, वॉल्यूम के हिसाब से देखें कितने पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है। कभी कभार 10 मिलियन शेयर्स का भी काम नहीं हुआ होता, और वॉल्यूम के अंदर जो है ना, उथल पुथल सैकड़ों पॉइंट की हो चुकी होती है। तो ये समझा करें ये गेम कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, आपसे क्यों खेल रहा है, आपके जज्बात से कौन खेल रहा है, ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश। एजुकेशन विल हेल्प यू। और मैं कोई इतना कोई एजुकेटर नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ पर बड़ी ख़ास नज़र रखनी है कि हमारे यहाँ ये जो लोग, बासर लोग हैं मार्केट के अंदर, जो खुद सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स खुद को कहते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे वॉल्यूम पे लंबा गेम खेलते हैं। फिर आखिर में जब आप थक हार जाते हैं तो आखिरी 5-10 मिनट में फिर अपना गेम कर देते हैं। तो इन लोगों से होशियार और समझने की कोशिश करनी है इनको कि ये अपना बिज़नेस नोटू के लिए कर रहे हैं। ये कोई फिलंथ्रॉपी करने, कोई नेकी करने या कोई अच्छा काम करने मार्केट में नहीं आए। नोटू कमाने के लिए आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप नोटू कमाने के लिए आए, लेकिन आप जज्बाती हो जाते हैं शेयर्स के मुतालिक। माल लाओ सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल बुनियादों पर होना चाहिए। आप लोगों ने इतना शोर मचाया, एनर्जी सेक्टर, डिस्को डांस, 50 सेंट ज़्यादा हो गया तेल, 25 सेंट कम हो गया तेल। यार $70 कम हो गया भाई तेल, उसको देखो। $70 कम हो गया तेल, वो नहीं देख रहे। 25 सेंट आज कम हो गया आज। भाई इसको पूरे गेम को पूरा देखो। और मैं कभी भी आपको शॉर्ट टर्म नहीं बताता, हमेशा मीडियम और लॉन्ग टर्म बताता हूँ। ख़बरों पे तज्ज़िया, खबरों पे नज़र, ख़बरों पे तज्ज़िया। ऑयल प्राइसेस फॉल नियर 2003 लोज ऑन ओवर सप्लाई एंड डिमांड वरीज। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, कल का झटका जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं। और फिर उसके बाद कल का एक हमारे तज्ज़ियाकार भी थे, उन्होंने कहा आगे $20 की बातें की जा रही हैं। हो भी सकता है भाई, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोग कह रहे थे $30 पे नहीं जाएगी, $30 पे आ गई। लोग बोले $29 से नीचे नहीं जाए, $29, $28 से नीचे, $28 से भी नीचे चली गई, 27 से नीचे नहीं जाएगी, 27 से नीचे भी चली गई। हमारे ज़राए इब्लाग बता रहे थे, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, हमारे ज़राए इब्लाग बोले 26 पे भी जाए। तो आपके सामने चीज़ है, देखें, या तो ये सियासी प्रोग्राम आप देख लें जिनसे मैं अक गया हूँ। अक जाने का मतलब होता है बंदा थक गया हूँ, और मुकम्मल तौर पे इनके अंदर कोई मंतक नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इधर कोई तब्दीली नहीं आने वाली और कुछ चेंज नहीं आएगा। पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे ही चलेगा जैसा फैज़ साहब कहते कहते चले गए। ठीक है जनाब वाला।
इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर लें, कुछ पैसे कमा लें, मुमकिन है यहाँ पर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर लेंगे। चंद लोग मुल्क से भागने के चक्कर में होते हैं कि हम यहाँ पर पैसे कमा लें, फिर आगे जाके भाग जाएंगे, तो वो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनका रास्ता रोक दिया है। और ये लिख लो मेरी बात, डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएगा अमेरिका का। नहीं, मेरे आपके पसंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, जो तज्ज़िये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इलेक्शन में वोट नहीं डालना, अमेरिकनों ने इलेक्शन में वोट डालना, वो या डोनाल्ड ट्रंप को डालेंगे या बर्नी सैंडर्स को डालेंगे। आप यहाँ पर बैठकर अपनी मर्ज़ी से थोड़ी की फैसला करेंगे इलेक्शन का। और फिर उसके मईशत के ऊपर क्या असरात होते हैं, दुनिया पर क्या असरात होते हैं, मार्केटों पर क्या असरात होते हैं, ये अब आप खुद देखेंगे। जो चीज़ थी आपको बता दी। जब ओबामा का इलेक्शन हो रहा था, मैंने कहा ओबामा जीतेगा। लोगों ने बोला नहीं नहीं, हिलरी क्लिंटन जो है वो जीतेगी। मैंने बोला नहीं भाई, ओबामा जीतेगा। जीत गया। हमारी तो कोई सुननी नहीं, अपनी करनी है। गोल्ड गेन्स नियर 1.5 वीक टॉप एज रिस्क एवर्जन इंटैक्ट। वो कितना बढ़ गया गोल्ड। अरे भाई, वो कहाँ गई बातें। याद है मुझे, कमोडिटीज़ का प्रोग्राम कभी कभी मैं भी किया करता था। एनालिस्ट आया करते थे हमारे पीमेक्स की तरफ से, बोले $2800 पे अपना टॉप बनाएगा, $2200 पे रेजिस्टेंस आएगी। क्या हुआ? अरे भाई, दूसरों की बातों में नहीं आओ, आप मार्केट को स्टडी करो। कोई भी चीज़ एक हद से, अपनी औकात से, अपनी हद से बढ़ जाए, उसका ख़रीदना बंद कर दो। मार्केट के मुतालिक भी यही कहता था, परेशान होने की कोई बात नहीं। हमारी मार्केट जो है उसके अंदर काफ़ी लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं और वो इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो इम्पेक्ट कर सकते हैं तो जाहिर बात है वो अपनी गेम खेलते रहेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखना है। जैसे हमारे रियाज बुखारी साहब भी होते हैं, वो कहते हैं माजी का आईना। तो माजी का आईना मुस्तकबिल है तो समझने की कोशिश आपने ये करनी है कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था। पिछली दफ़ा तेल की कीमतें बड़ी तेज़ी से हमने बढ़ते हुए देखी थी, फिर नीचे जाते हुए देखी थी। यही हुआ था ना। फिर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अचानक, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 12,000 से एकदम 16,000 की जानिब राग़िब हो गई थी। हुई नहीं थी, 15,600 के आसपास थी। और लोग नाच रहे थे, दीवारों से टकरे मार रहे थे कि दुनिया में माशी बहरान आ गया और पाकिस्तान जो है वो उसको कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। फिर लोगों ने और देखे ना, ज़रा दुबई में बोला दुबई की मार्केट नहीं गिरेगी, दुबई की मार्केट ठीक रहेगी, तो दुबई की मार्केट भी कुछ अरसे में क्रैश कर गई। अब हमारे साथ बड़े अहम मेहमान जो हैं वो शामिल गुफ्तगू होंगे रोज़ाना की तरह, जनाब रियाज बुखारी साहब। इनसे टेक्निकल एनालिसिस लेते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अली। रियाज बुखारी साहब, कल मार्केट के बिहेवियर के मुतालिक कुछ बता दें। मैं तज़िया नहीं देना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपकी बात सुनूंगा। देखिए, मार्केट जो ये इस वक्त जो है एक रेंज में मूव कर रही है। ऊपर 31,100 और नीचे है 38,600 के अराउंड मूव कर रही है जी। मार्केट जब कोई बिग मूव लेती है तो कुछ अरसे के लिए वो एक रेंज में मूव करना शुरू कर देती है। अब हमने ये देखना है कि ये मार्केट अब किस तरफ मूव करेगी। जी जी। इसका जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है वो 32,000 के अराउंड या 31,900 से लेके 32,000 के अराउंड इसका रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि जहाँ भी हम मुसलसल मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आप एक अच्छी रैली देखें वहाँ पे आप सेल आउट करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्टिल मैं समझता हूँ कि अभी उसे मजीद वेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो हर वक्त ही इसमें ट्रेड कर सकता है, जहाँ एक अच्छी डिप ले तो ही कैन बाई, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर जरूर लगाए। स्टॉप लॉस के बगैर इस मार्केट में एंटर नहीं होना, और जैसे ही आपको कोई रैली मिले या रिकवरी हो तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। जी। तो कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। जी अली। अच्छा, ये घूमते फिरते दोबारा फिर बात इस पर आ गई कि जनाबे वाला आज हो गई क्या 22 तारीख हो गई, सही। अब 22 तारीख हो गई। अब पिछली दफ़ा आपने कहा था कि 21 के बाद पूछिएगा, तो आज 22 को आप तो पूछ लें तेल का क्या होगा, आगे क्या होगा। 29 मैंने कहा। अच्छा, 29 का था, सॉरी 29 का था, सॉरी जी कहा था। तो उस दिन मैं गोल्ड का भी बताऊंगा, अच्छा, और ऑयल का भी बताऊंगा। और ऑयल का तो मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट डिप ले या नया लो बनाए तो आप उसको बाई करें। हमने देखा कि डे बिफोर यस्टरडे इसने ओवरनाइट 2754 का इसने लो बनाया मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। जी जी तो राइट नाउ ये इस वक्त जो वो ट्रेड कर रहा है, कल ये $30 से अबव था और इस वक्त $29 और 31 सेंट पे ये मूव कर रहा है। जी जी। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि जहां ये डिप ले स्टिल इसको हमने बाई करना है जी। क्योंकि नीचे जो रूम में समझता हूँ कुछ लोग $20 $22 की बातें कर रहे जी हैं। जी।
तो यानी 2754 इसने जो अपना लो लगाया है, तो वहां से कितना दूर है, ओनली $5 अवे फ्रॉम दैट। और जब पूरी दुनिया यही समझने लगेगी कि ये मार्केट नीचे जाएगी, तो यकीनन मार्केट अपोजिट करती है जो आम पब्लिक सोच रही होती है। आपने देखा होगा कि जब बुल मार्केट होती है तो हर शख्स बाई कर रहा होता है और बढ़ चढ़ कर बाई कर रहा होता है, और मार्केट वहीं से डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ डिक्लाइन हो जाती है जी। तो क्रूड ऑयल का मेरी वही स्ट्रेटेजी है कि जहां भी मार्केट डिप्ले उसको बाई करें, और $30 से बिलो जो है इसने अपना एक बॉटम बनाना है। और आने वाले दिनों में इसमें मैं एक बेहतरी देख रहा हूँ। जब बुल मार्केट स्टार्ट होती है या बेयर मार्केट स्टार्ट होती है, वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेती है। आपने देखा कि 100 इंडेक्स पे मार्केट एक नया हाई बना रही थी, और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कह रहे हैं कि टाइम साइकिल खत्म हो गया है और ये तो नया हाई बना रही है। मैंने कहा नहीं, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है। एक्सेप्ट 100% तो दुनिया में कोई शख्स मुझे आज तक कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं मिला कि जिसने 100% फोरकास्ट किया हो। 80%, 85% दैट इज इनफ। एक दुनिया का बहुत बड़ा नाम लीजेंड ट्रेडर WD गैंड, जिस पे मैंने 35 ईयर्स जिस पे मैंने रिसर्च किया और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस पे सर्व किया है, उसकी भी जो फोरकास्ट थी 85% वो सही हुआ करती थी। तो हम ये कहें, और जैसे लिवरमोर ये कहा करता है कि आपके 10 आइडिया हैं और 10 में से अगर आपके 7 या 8 सही हैं तो इट मीन्स कि यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं, रियाज बुखारी साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग गुरु बने हुए हैं सो कॉल्ड, या बहुत सारे लोग मार्केट के और भी अल्फाज हैं मास्टर बने हुए हैं, एक्सपर्ट बने हुए हैं, और वो कहते हैं कि साहब हमारी पेशन गोइयाँ जो हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त लगती हैं। आपने देखा होगा फेसबुक, ट्विटर और दीगर, अब व्हाट्सएप के ऊपर भी ये लोग आ चुके हैं और छा चुके हैं, और ये रोज़ की बुनियादों के ऊपर कोई पेशगोई करते हैं, पता नहीं इल्मुल नजूम से करते हैं या सितारों के इल्म से करते हैं या इल्मुल आदात से करते हैं, लेकिन जैसे भी फिर ये बाद में बताते हैं देखें हम दुरुस्त निकले। तो वो कैसे अपने आप को ये शो करना चाह रहे हैं कि वो 100% दुरुस्त निकलते हैं, या उनके पास कोई अंदर की खबर है, या सारी मार्केट की मुस्तकबिल की सारी खबरें उनके पास मौजूद हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए 100% दुनिया में आज तक कोई ही ट्रेडर नहीं गुजरा, ना ही ऐसा कोई एनालिस्ट है। जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इस ट्रेडिंग का सफर या एनालिसिस का सफर शुरू होता है 1983 में। ठीक है। जब मैंने NAST सीरीज 3 का एग्जाम पास किया 80% मार्क्स से शिकागो से, और फिर मैंने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से ही टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस ली। लेकिन सर, आपको पढ़े लिखे, पता लग रहा है ना कि पढ़े लिखे आदमी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि उनकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, और वो इस तरह का डेटा जो है वो लोगों में डिसेमिनेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके ख्याल से क्या उसकी लॉजिक या रैशनल कुछ समझ में आती है? नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे तो आज तक मैंने पूरे पाकिस्तान में विजिट किया है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज हो, कराची स्टॉक एक्सचेंज हो, मैंने परमानेंटली मैंने विजिट किया है। मुझे तो आज तक कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया कि जिससे मैं कहूँ कि ये बहुत अच्छा एनालिस्ट है। और हाँ, उस पर वर्क कर रहे हैं लोग 100% या 90% भी अमेरिका में भी नहीं है, तो पाकिस्तान में कहाँ से हो सकता है? रियाज बुखारी साहब, आपने बहुत सारे लोगों को जो है ना कस के पत्थर मार दिया आपने। नहीं, इसका ये फैक्ट है, मुझे कोई भी शख्स बता दे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मैंने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में देखा कुछ लोग इलीट वेब पे काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और मुझे खुशी होती है। और कराची में जो लोगों को मैंने एजुकेट किया वो ज्यादातर कैंडल स्टिक पे जो है, जापानीज कैंडल स्टिक पे उन्हें मैंने देखा, और डॉक्टर्स, इंजीनियर जो पहले शुरू में मजाक उड़ाया करते थे कि ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट आप बता दें कि वहां से डाउनवर्ड ट्रेंड में हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जब 2 महीने 4 महीने के बाद फिर उन लोगों ने रियलाइज किया कि हाँ ये वाकई है, उन्होंने सीरियस उसकी स्टडी की, वो इस नतीजे पे पहुंचे। वो मुझे खुद ईमेल करके बताया करते थे कि अब इसका टॉप है, अब इसका बॉटम है। मैं आपको ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं, शिकागो में ही मैं था जी। तो एक बहुत बड़ा नाम है, एनालिस्ट है, लैरी जी। उसके पास एक खातून आई, उसने कहा जी मैं आपको सिल्वर की ट्रेड बताऊंगी और आपने वो करना है, पैसे आपके होंगे, नॉलेज मेरा होगा, और उसमें शेयर कितना हमारा होगा। उसने कहा ठीक है मोहतरमा, पहले मुझे आप कुछ ट्रेड तो बताइए। उसने टाइमिंग की ट्रेड बताई कि इतने बजकर इतने मिनट पर आपने सिल्वर खरीदना है और इतने बजकर इतने मिनट पर बेच देना है, ठीक है, यानी 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद। ठीक है। उसने जब
4-5 ट्रेड बताए तो वो बिल्कुल सही हुई। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ठीक है मोहतरमा, अब आपके साथ डील हो गई, अब मुझे बताइएगा। उन्होंने प्रैक्टिकली जब उसने ट्रेड की तो 19 ट्रेड के अंदर 18 स्ट्रेट बिल्कुल सही हो गई, एक गलत हो गई उसकी। उसने वो आती एक ट्रेड के बाद अपने हिस्से का पैसा लेती और वो चली जाती, और कुछ अरसे के बाद वो औरत यानी कहीं और चली गई। उसने बड़ा उसे ढूंढा, फिर उसने डिटेक्टिव लगाया कि वो कहाँ है, तो पता चला वो किसी और जगह पे जाके वो डेली वो वॉच कर रही होती थी, सिल्वर को वॉच कर रही होती थी। फिर उसने उसकी टाइमिंग पे उसने रिसर्च की, और रिसर्च करके फिर उसने लिखा भी है कई जगहों पे। उसने कहा कि मैंने उस खातून से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने इस अंदाज की ट्रेड बताई थी जो जिंदगी में किसी ने नहीं बताई, लेकिन वो भी 100% नहीं थी, वो भी 80%, 85% इससे ज्यादा नहीं है। तो मुझे भी एक दफा ऐसे ही एक एंकर ने कहा था कि आप ये टाइमिंग बता सकते हैं, मैं कि ऑफ कोर्स, ये तो कोई बात ना हुई। तो मैंने उनको एक वीक पहले ही बता दिया कि फलां दिन इतने बजकर इतने मिनट में मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और यकीनन उस दिन लोग देख रहे थे। मंसूर को बताया था आपने? मंसूर को? जी जी मंसूर को बताया होगा। जी जी मंसूर नहीं था, वो था तारिक गौरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तारिक गौरी था जो CNBC में था, उसने मेरे साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं। ठीक है ठीक है। तो जिस वक्त मैं मंसूर के पास आया उस वक्त तो स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी थी, और मैंने उस वजह से रिजाइन करके मैं चला गया था। जो मेरा एक मकसद था आने का, लोगों को एजुकेट करूं, लोगों को। अच्छा, यहाँ पर वो काफी हद तक पूरा हो चुका है, और मैं चाह रहा हूँ कि अब मंडे से एक ग्राफिक के जरिए लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करूंगा। जो चीजें मैंने वहाँ सीखी हैं, अमेरिका में सीखी हैं, इवन जो गैन पे मैंने रिसर्च की है या जापानीज कैंडलस्टिक पे है, यानी दुनिया का हर मेथड तकरीबन मैंने सीखा है। कोई ऐसा नहीं है उसमें एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी हो, इंडियन वो भी सीखा हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, कबलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी हो, और न्यूमरोलॉजी में हैब्रियो है, चार्डियन है, और फिसगोरस है, जो नहीं। लेकिन दिल नहीं मानता कि गैर साइंसी जो ये मतलब बहुत साइंस जो है वो बहुत सारी इन चीज़ों को तस्लीम करने को तैयार नहीं होती। तो गैर साइंसी जो आप एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, ये एक साइंस है। मुझे आप ये बताएं कि 21 मार्च के पास जो है वो बाहर का मौसम होता है। 24 सितंबर बिल्कुल 180 डिग्री जब सूरज जाता है, वहाँ पे फॉल का मौसम शुरू हो जाता है। ये सीजन है, 4 सीजन है, 22 जून हो गया। उससे मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। और इस बात की लॉजिक काफ़ी दफ़ा यहाँ प्रोग्राम में समझाने की भी कोशिश की, लेकिन लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं नहीं सिर्फ एक अप्रोच होती है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन उसको दूर कर दीजिएगा। फंडामेंटल और टेक्निकल अप्रोच के दरमियान हमारे यहाँ तफरीक नहीं पता लोगों को। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस कह देते हैं, और बहुत दफ़ा मैंने उनको सुना है कि वो टेक्निकली जब बात करना शुरू करते हैं तो वो शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू और फंडामेंटलिस्ट अप्रोच की जानिब चले जाते हैं। ये आपके ख्याल से क्या कम अकली है या लाइल्मी है या कंप्लीट, क्योंकि ये तो बुनियादी चीज़ है, उनको ये तक नहीं पता कि फंडामेंटल अप्रोच क्या है, फंडामेंटलिस्ट अप्रोच क्या है और एक टेक्निकल अप्रोच क्या है। मैंने तो ये देखा हमारी मार्केट के अंदर, शायद आपने भी देखा हो। यकीनन उसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं है कि यहाँ लोगों को प्रॉपर एजुकेट किया जाए। अमेरिका में इदारे हैं, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है साल में एक दफा टेक्निकल एनालिसिस पे वहाँ पे लोगों को एजुकेट करती थी, और एक महदूद एजुकेशन होती थी कि 300 कैंडिडेट या ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम रोज़ाना की बुनियादों पर आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहेंगे। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाजरीन वापस हाजिर होंगे, डेली टाइम्स की कुछ आम खबरें पढ़ेंगे और कुछ और तज्ज़िये आपके सामने पेश करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे स्टॉक मार्केट के मुतालिक। अब थोड़ा सा चाहूँगा डेली टाइम्स की कुछ आम खबरें आपके सामने पेश कर दूँ, उनके ऊपर तज्ज़ियात देने से अमूमन गुरेज करता हूँ। काबुल टोल टू कोऑपरेट ऑन यूनिवर्सिटी कार्नेज, ये डेली टाइम्स की सुर्खी है, उसके अंदर लिखा हुआ है COAS टेल्स गनी अब्दुल्ला एंड जनरल कैम्पबल चारसदा अटैक वॉज कंट्रोल्ड फ्राम अ लोकेशन इन अफगानिस्तान।
through an Afghan cell phone by a TTP operative. तो ये बात जनाब सामने आई है। और दूसरी जानिब जो है वो फॉरेन ऑफिस का बयान है, टू अर्ली टू कंक्लूड हुज़ बिहाइंड द अटैक। बिल्कुल ये दोनों जो हैं ये सेम पेज पर हैं। आगे चलते हैं भाई, फिसलन में पैर ना रखें, कहीं बंदा फिसल के गिर ना जाए, चोट आ जाएगी मुझे। वैसे भी मेरे पर जो हैं सूरज के पास जाने से जल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन and अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी prior to their meeting on the sidelines of the annual meeting of the World Economic Forum. That is our photograph from Davos. Anyway, Vice President Joe Biden is looking very good. Dozens arrested as forces Qom Charsada post university attack. तो वहाँ पर जो है बड़ा भी सर्च ऑपरेशन जारी है, बहुत बारीकी से मामलात को देखा जा रहा है, बड़ा संगीन नौयत का मामला। तो इसमें देख रहे हैं कि कौन ज़िम्मेदार है, कौन आलाकार है, किस किस ने मदद की। तो उस सिलसिले के अंदर ये जारी है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, हम तो भूल भाल जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी इसी का शिकार हो चुके हैं इज्तिमाई तौर पर। लेकिन दुनिया में पाकिस्तान की रेपुटेशन हर दफ़ा छोटे से छोटे दहशतगर्दी के वाक़े से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कहते हैं बद से बदनाम बुरा होता है। वाक़यात यूनिवर्सिटी के फायरिंग वगैरह के अमेरिका में भी पेश आते हैं, दीगर और ममालिक में भी पेश आते हैं, दहशतगर्दी के वाक़े और जगहों पर भी पेश आते हैं, लेकिन उनका ग्लोबल वर्ल्ड का वैसा रिएक्शन नहीं होता जैसा रिएक्शन हमारी दफ़ा में होता है। और अमेरिका में भी आप सैन बर्नार्डिनो का जो वाक़या है उसको देखिए। अमेरिका में बहुत सारी ऐसी रेज रिलेटेड जो है, यानी उससे में किए हुए बहुत से जराइम होते हैं, बहुत सी क्राइम होती है। लेकिन ये पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ देखें ना, ये चीज़ें हमें देखनी है बतौर एक मुल्क के, बतौर एक कौम के, बतौर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको एम्बेसडर का किरदार अदा करना है। जो लोग अमेरिका में रहते हैं, मुझसे राब्ते में रहते हैं पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात पूछते हैं। मैं कहता हूँ आप वहाँ की सियासी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करें ताकि आपका कोई सियासी किरदार हो। NRIs यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस की तरह आप लॉबीज़ बनाएं, फिर आपको यहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे वज़ीर दिफ़ा को ये ना कहना पड़ रहा हो कि जी वहाँ पर लॉबीज़ जो हैं वो हमारी F-16 को अप्रूव नहीं होने दे रही। अगर आप भी अपनी लॉबीज़ तैयार करेंगे, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ठीक है आपने अमेरिका का पासपोर्ट ले लिया, मजबूरी में गोरी से शादी करनी पड़ गई, पाकिस्तान के हालात इतने साजगार नहीं थे, लेकिन अब चूँकि आपको पाकिस्तान की याद आती है और पूरा दिन आप पाकिस्तान के चैनल देखते हैं, तो आप अभी ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, तो आप कोशिश करें कि आप हमारे एम्बेसडर बने, कोशिश करें कि हमारे मुल्क का इमेज बेहतर हो और ख़ास तौर पे नोटू लेकर आएँ। यहाँ पर सारा पैसा हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि हमारे अपनों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, हमारे अपने सियासतदानों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, और वबांगे दोहल टेलीविज़न प्रोग्राम में आके वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा पैसा बाहर है और हमारी बिज़नेस जो है वो बरतानिया में है, हमने फ़लाँ फैक्ट्री बेची और वहाँ लेकर गए, और कोई उन्हें कुछ कहने वाला नहीं। आप भी चुप बैठे हैं, मैं भी चुप बैठा हूँ। मेजर पावर ब्रेक डाउन, इट हिट्स पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड KP। मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है ये कौन कर रहा है, मुझे ये भी पता है ये चारसदा के पीछे कौन है, मुझे ये भी पता है कि पंजाब और KP के अंदर पावर ब्रेकडाउन के पीछे कौन है। ये वही हैं जो शादियों पर तशरीफ़ तो लाते हैं लेकिन इनका दिल साफ़ नहीं होता, ये वही लोग हैं। लेकिन मैं कहने से इसलिए घबराता हूँ क्योंकि सहाफ़ी बरादरी जो है उसके उनके साथ रवाबित बहुत अच्छे हैं और अच्छे नोटू वो लोग देते हैं, तो इस वजह से मैं कहने से घबराता हूँ, मेरे ऊपर तनकीद करेंगे। तो अच्छा जनाब वाला जनाब फैज़ान महमूद साहब हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन के ज़रिए। वेलकम करूँगा आपको शो में फैज़ान साहब। शुक्रिया जी। फैज़ान साहब, स्टॉक मार्केट की जानिब मैं देखता हूँ तो कल की आपकी पेशगोई तो दुरुस्त हो गई, आपने कहा मार्केट रेड में क्लोज़ होगी, तो क्लोज़ तो रेड में हुई, ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी नहीं। अब आगे चल के देखते हैं क्या पेशगोई। जी 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 जी, और उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो यही था कि हम लोग जिस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे थे वो थी रीजनल मार्केट्स की परफॉर्मेंस। तो कल हमारी मार्केट ओपन तो पॉजिटिव के अंदर हुई थी, लेकिन जो जितनी हमारी रीजनल मार्केट्स थी वो नेगेटिव के अंदर थी। तो हमने उसी रिजल्ट को एक्सट्रैपोलेट करते हुए ये अंदाजा लगाया था कि मार्केट आज हमारी रेड में ही क्लोज होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा ही आपकी बात दुरुस्त साबित हो, नहीं वरना वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन लोग आजकल काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, आपको भी जिस तरह पता है कि सारी इक्विटी मार्केट्स आजकल थोड़ा टेंशन का, स्ट्रेस का शिकार हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव से हमने ये बात की थी।
अच्छा, कल की जो मंडियां हैं उनका क्या हाल रहा? बैनुल-अक़वामी मंडियों की जानिब अगर आप देखें और ख़ास तौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट्स हैं तो उनके बारे में कुछ तज़किया पेश करें, क्योंकि आज मैं मुताला नहीं कर सका। जी देखें, अगर हम कल की बात करें तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और फ्रेंच की भी स्टॉक मार्केट और जर्मन, अगर आप शंघाई, इन सब को बात करें तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये बेयर मार्केट के अंदर एंटर हो गए हैं। ठीक है, ये बात अब बेयर मार्केट की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल वर्ल्ड वो ये है कि वो लोग 20% ड्रॉप कर जाएं। 20%? तो 20% मीन्स ड्रॉप ऑफ 20% मीन के वो बेयर मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई, समझ में आ गई, सही तो है। इसी तरह हमारी जो अगर आज हम बात करें तो आज ही हमारी मार्केट खुली तो पॉजिटिव नोट पर है जी, और आज अभी तक हमारी सारी एशियन मार्केट्स भी इस वक्त पॉजिटिव के अंदर ही हैं। जी जी, लेकिन दिन के आखिर में क्या होगा ये देखने वाली चीज़ है। और चूँकि हमारे यहाँ सबसे पहले मेरे ख्याल जापान की मार्केट हमारे एशिया में खुल जाती है तो उसकी जानिब देखते हैं, फिर उसके बाद शंघाई वगैरह। तो आप कह रहे हैं अभी आगाज़ मस्बत हुआ है, तो आगे दिन के दौरान हम देखते रहेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब देखें तो तेल की कीमतों के अंदर जो है वो अभी भी दबाव बरकरार है, तो हम कहते हैं कहीं कहीं फ्लक्चुएशन और वॉलीटिलिटी इन प्राइसेस रही हैं। तो थोड़ा तेल की मंडी के मुतालिक भी हमें बता दीजिए। देखिए, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $28 से ड्रॉप करके इस वक्त $26 के बैरियर की तरफ हेड कर रहा है। जी जी। और लेकिन हमारा अगर आप ऑयल सेक्टर की पाकिस्तान की बात करें तो काफी अरसे बाद थोड़ी स्टेबिलिटी देखी गई हमारे ट्रेडिंग सेशन के अंदर इन दी ऑयल सेक्टर। जी, आपका पाकिस्तान पेट्रोलियम तकरीबन 2% इंक्रीज हुआ। जी जी। और इसी तरह अगर आप OGDC और मारी की भी बात करें तो ये दोनों कल जो है पॉजिटिव नोट पे एंड हुए थे, विच मीन्स कि उन्होंने जितनी करेक्शन अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी थी वो काफी हद तक कर चुके हैं जी। अच्छा, जो अहम बात है इसके अंदर ये है कि OGDC अगर आप बात करें तो जब हमारा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जी जी, तो उस वक्त ये शेयर तकरीबन 70 रुपए का हो गया था। और अभी भी अगर हम देखें तो इट इज ट्रेडिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 90-100 जी। तो वो उसने एक किस्म का अपना फ्लोर टच कर चुका हुआ है OGDC। अच्छा अच्छा, यानी कि आप इसके बारे में ऐसा महसूस करते हैं। अच्छा, गोल्ड के मुतालिक, अच्छा सच पूछे ना, अब मैं ज़्यादा कमोडिटीज़ के मुतालिक ना पूछना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा दिल भी बहुत टूटा और लोगों का भी दिल बहुत टूटा। क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि लोगों ने एक वक्त के ऊपर यहाँ पर काफ़ी कमोडिटीज़ में ट्रेड करना शुरू किया था जब मार्केट बड़ी हाई थी और उसके अंदर स्पेकुलेशन ये थी कि और मज़ीद हाई जाएगी, तो वो बेचारे अभी तक अपने लॉसेस को ही जो है ना कवर नहीं कर सके, तो उस तरफ नाला हो गए। पाकिस्तान की कमोडिटीज़ मार्केट जो है वो बड़ी हर्ट हुई ग्लोबल बुनियादों पर भी। फिर भी चलें गोल्ड के मुतालिक आपसे पूछ ही लेते हैं कि गोल्ड के मुतालिक आपकी क्या राय है? देखें, गोल्ड का एक ज़माना ऐसा आया था कि जब वो $1900 $1800 के पास आ तो लोग कहते थे ये $2500 पे इजीली चला जाएगा अगले 5 महीनों के अंदर। बिल्कुल कहते। लेकिन तब भी जो माहिर थे, फाइनेंस के एनालिस्ट थे, वो कह रहे थे कि गोल्ड की असल वैल्यू उस टाइम भी तकरीबन $900 $1000 थी और ये सारा ऊपर जो था वो एक बबल है जो जल्द ही बर्स्ट हो जाएगा। जी जी। तो अब हम अगर आज की गोल्ड की प्राइस की बात करें तो वो तकरीबन $1100 पर ट्रेड कर रहा है और काफी अरसे से इसी रेंज के अंदर है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कमोडिटीज मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी इन्वेस्टर्स को वो बिल्कुल भी मीट नहीं हो पा रही और कॉन्स्टेंटली पीपल हु आर ट्रेडिंग इन कमोडिटीज आर फेसिंग लॉसेस। यस, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू कवर दैट मच, क्योंकि वो पहले तसव्वुर कर रहे थे, जबकि इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी वी हैव हियर इन पीमेक्स, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है। अच्छा, आपसे गुफ्तगू हो गई। जनाब फैज़ान महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शामिल गुफ्तगू हुए। नाजरीन, हम कोशिश करते रहते हैं कि हम तज़किये लेते रहें। 2-3 चीज़ें हैं जिनके मुतालिक मैं इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं एक तो, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिलखुसूस करते हैं। मैं चाहता हूं कि रेगुलेटर भी और उसके अलावा दीगर और कंपनियां भी कोशिश करें कि बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर भी पाकिस्तानियों को रसाई हो, हम वहां पर भी पैसा डाल सकें और अपना किरदार अदा कर सकें। क्योंकि यहाँ पे चंद लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो टर्मिनल का पासवर्ड वगैरह इधर उधर से लेकर आएँ। चंद लोग BSE में भी करते हैं, ट्रेड करते हैं। जो बात है वो बात है। अब बात जो है हकीकत वो सच्ची बात है। पड़ोसी मुल्क के अंदर अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों ने टर्मिनल खोले हुए तो ये तो गलत है, मेरे नज़दीक गलत है। इसका मतलब वहाँ पर भी किसी ने
किया होगा नहीं, खैर एनीवे मेंशन करना ज़रूरी था। इसके अलावा चंद लोग जो हैं वो दूसरे मालिक में बैठकर भी वहाँ से भी मतलब ये है कि ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल एक कोई वाज़े निज़ाम वज़ा किया जाए। एक कंपनी आई ज़रूर थी, लेकिन मेरे ख्याल वो अपने तई इन्वेस्ट करवा रही थी पैसे, एक बराह रास्त रब्ता होना चाहिए और तमाम स्टॉक एक्सचेंज जो रीजन के हैं ख़ास तौर पे उनके दरमियान MOU साइन करवा लें। मेरे ख्याल इधर उधर भागने के बजाय ना DFM में जाकर आप मिल लें। शेख मोहम्मद जो हैं ही इज़ वेरी ब्राइट एंड जिसे आप कहते हैं इंटेलिजेंट ओपन माइंडेड पर्सन, तो शेख मोहम्मद से जाकर बात करें DFM के मुतालिक और कोशिश करें कि वहाँ से कोई MOU साइन हो जाए, हमारे लोग वहाँ अभी पार्टिसिपेट कर सकें। अभी तो खैर मार्केटें बहुत ज़्यादा डाउन है, मिडिल ईस्ट की भी बहुत ज़्यादा डाउन है, स्टॉक मार्केटों की भी कैपिटल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। आज रोज़ाना की बुनियादों पे नहीं बात कर रहा, क्यूमुलेटिव बुनियादों पे बात कर रहा हूँ। हमारी मार्केट भी बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर का शिकार है। तो ये भी चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने नज़र में रखनी है, क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखती हैं। साथ ही साथ बताते चलूँ डेली टाइम्स की कराची की जो सुर्खी है चांडियो साहब की है, खैर वो मैं नहीं पढ़ूंगा, दोबारा बताया था MMM के मुतालिक कोई बात नहीं, लेकिन यस कराची कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ऑब्जर्व्स द विंटर कलेक्टिव एक्सरसाइज नियर पन्नू आकिल। तो जनरल नवीद मुख्तार साहब की फ़ोटो लगाई इन्होंने सबसे ऊपर। सलूट मारना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या पता कल ज़रूरत पड़ जाए, मेरी ज़रूरत पड़ जाए उनको, मुझे तो उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। खैर एनीवे, इसके अलावा जनाब कंटेमिनेटेड वाटर, ये पेज 2 आपसे पढ़ा, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लायर्स प्लेइंग हैविक विद सिटीजन्स लाइव्स, बी वेयर ऑफ व्हाट यू ड्रिंक। अमेरिका का भी एक शहर है फ्लिंट, वहाँ पे भी सुना है कि गटर का पानी जो है वो लोगों के घरों में जा रहा है, ऐसा सुना है, गटर का पानी लोगों के घरों में जा रहा था। तो वहाँ आपको पता है उनके जो रियासत है उसके गवर्नर ने आकर क्या कहा, उसने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। टेलीविज़न पर देख लीजिएगा, गंदा पानी मिलने पर उसने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई विल फिक्स इट, दैट इज़ द वे। उसने कहा बक स्टॉप्स हियर, यानी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आती है। ये होता है तरीकाकार। एक हमारे यहाँ लोग फोटो बनाए जा रहे हैं सड़कों के ऊपर। अरे क्या बना उस बच्चे का, आलमगीर खान का, बहुत आलमगीरियत दिखा ली, क्या हुआ, लग गया गटर के ढक्कन। अरे बाबू, इस मुल्क के अंदर टके का कोई काम होने वाला है नहीं, बिला वजह अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हो। यहाँ पे ना VIP कल्चर ख़त्म होगा। अभी अगले दिन मैं आ रहा था शारा फैसल में, पुलिस वाला आ रहा है यूं मुझे ऐसे लगा यार अभी मेरी गाड़ी को तोड़ देगा। मेरी इतनी सी गाड़ी, छोटी सी, छोटा मुंह और बड़ी बात, छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी का आपस में क्या मुकाबला। वो आ रहा टीणी नीणी पूर्ण करता हुआ। तो साहब ये कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन कंटेमिनेटेड वाटर है तो जनाब उसको ठीक किया जाए। ये हम कम अज़ कम कहेंगे लाहौर वालों के लिए है। कराची शहर की बात नहीं कर रहे, लाहौर की बात कर रहे हैं। लाहौर शहर के अंदर भी बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन साफ़ियों को बड़ा खुश रखा हुआ है। वैसे एक फ़ायदा है भाई, एक हुकूमत का एक अच्छा है, नॉन लीग की हुकूमत आती है ना, साफ़ियों का बड़ा ख्याल रखती है। पता नहीं मैं किसी को कभी दिखता ही नहीं हूँ, कभी दिखता ही नहीं हूँ। एयर चीफ हाईलाइट्स PAF रोल्स इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ये आज की हमारी आखिरी खबर थी। बहुत जनाब सलूट पेश करते हैं, एयरफोर्स वालों को भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में उनके रोल को भी हाईलाइट करते रहें। आज कोशिश की सारी चीज़ें एक साथ आपके सामने समेट के पेश कर दें। सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतारिक रहता है, फेसबुक पर भी मुतारिक रहता है, ट्विटर पर भी मुतारिक रहता है, हर बुलेटिन के बाद फ्लैश होता रहता है। आपका खादिम अली नासिर, मैं भी मुतारिक रहता हूँ, लेकिन मुझे गूगल पर ढूंढना पड़ेगा अली नासिर बिजनेस प्लस, तो मैं आपको मिलूँगा। यहाँ पर जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।